विद्यार्थियों, तकनीकी कारण से पिछले कुछ दिनों से डाले गए वीडियो डिलीट हो गए थे। उन सब का पुनः प्रस्तुत करना संभव नहीं है, फिर भी उनका सार रूप में आपके सामने धीरे धीरे बताता रहूँगा। आज मैं अगली कड़ी के रूप में प्रसाद युगिन हिंदी नाटक और उनका हिंदी नाटक साहित्य में योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। किसी भी साहित्य का उसके समय और संस्कार से अछूता रहना असंभव है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदी नाटक भी अछूता नहीं रहा। भारत पर अंग्रेजों के साम्राज्य की स्थापना के बाद उनसे मुक्ति के मार्ग की तरफ निरंतर भारतीय जनमानस संघर्षरत था। स्वाभाविक रूप से इस जन जागृति के युग में हम अपनी प्राचीन संस्कृति, परिस्थिति, विचारधारा, समाज और जाति आदि को एक नए स्वरूप में, एक नए दृष्टिकोण में देखने के आदी हो गए थे और उसी के अनुरूप हमने उस संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। प्रेमचंद ने जहाँ उपन्यासों के माध्यम से इस काम को अपने हाथ में लिया, वहीं प्रसाद साहित्य की समस्त विधाओं में भारतीय जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास करते रहे। प्रसाद प्रारंभिक कवि हृदय के रूप में जाने जाते हैं, परंतु उन्होंने साहित्य की समस्त विधाओं पर लिखने का प्रयास किया और हिंदी नाटक साहित्य के इतिहास में प्रसाद एक केंद्र बिंदु के रूप में उपस्थित होते हैं। युगीन परिस्थितियों के अनुरूप किस तरह से ऐतिहासिक अवधारणाओं को लेकर के भारतीय जनमानस में साहित्य को प्रस्तुत करने का जो उनका प्रयास था, उन्होंने ऐतिहासिक विषय वस्तु को लेकर के अनेक नाटक लिखे और उनकी भूमिकाओं और यत्र तत्र उनके अंशों में इस बात को प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। हमारे पाठ्यक्रम में उनका एक महत्वपूर्ण नाटक चंद्रगुप्त भी है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने राजश्री जो नाटक लिखा, उसकी दूसरे संस्करण की भूमिका में लिखा था कि एक प्रकार से इसे मैं अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक समझता हूँ। यह समय वर्तमान रूप इसका कुछ परिवर्तन और परिवर्तित है, परंतु उनका दृष्टिकोण और अधिक निश्चित दिखाई देता है। विशाख की भूमिका में उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अधिक निश्चित रूप देते हुए लिखा है कि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी जलवायु के अनुकूल होना हमारी अतीत की सभ्यता है। उससे बढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा ही नहीं, इसमें मुझे पूर्ण संदेह है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए उन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखे। विशाख उनका पहला पुष्प था और ध्रुवस्वामिनी अंतिम। विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय, नागयज्ञ इत्यादि नाटकों के साथ साथ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त इत्यादि अनेक नाटक उन्होंने, कामना, इस अनेक नाटक लिख करके हिंदी नाटक साहित्य में अपने अपूर्व योगदान को स्थापित करने का प्रयास किया। कामना उनका प्रतीकवादी परंपरागत नाटक है, तो एक गुण प्रसाद ने अपने जीवन के संबंध में कुछ विचारों को नाटक के रूप में रखा है। आदर्श और यथार्थ में क्या भेद है, इसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। ध्रुवस्वामिनी में उन्होंने नारी समस्या को उठा करके भी हमारे सामने इस तरह से रखा कि न केवल नाटक की बिंदु परंतु सामाजिक विसंगतता की इस परिस्थितियों में भी उनकी ये खोजपूर्ण नाटिका पुरातन जीवन को उद्घाटन करने का प्रयास और प्रेरणा देती है। प्रसाद के नाटकों में जो ऐतिहासिकता है वो नाट्य विधान की नूतनता भी है और उन नाटकों के माध्यम से उन्होंने अपने एक नवीन स्वरूप को हमारे सामने विचारधारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जन्मेजय के नागयज्ञ में नर बलि की बात उठा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया
तो अन्य ऐतिहासिक घटनाओं में उन्होंने हमें भारत की उन ऐतिहासिक अवधारणाओं को भी हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। चंद्रगुप्त नाटक नंद वंश की पर्यवसान और मौर्य वंश के आरंभ से संबंधित इतिहास है। अनेक लेखकों ने लिखा भी है, परंतु प्रसाद की विशेषता चाणक्य और चंद्रगुप्त के चरित्र चित्रण में है। विशाखदत्त का चंद्रगुप्त चाणक्य की कठपुतली जैसा है, उसका स्वतंत्र व्यक्ति दृष्टिकोण नहीं होता, परंतु प्रसाद ने चाणक्य के साथ साथ चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व का भी पूर्ण विकास किया है। मुद्रा राक्षस चाणक्य हृदयहीन, कठोर और हत्यनिष्ठ ब्राह्मण है, परंतु प्रसाद का चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन जो है जो कुछ भी हो। इस तरह से इन नाटकों के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने अनेक ऐतिहासिक परंपराओं के रखते हुए तत्कालीन भारतीय जनमानस को प्रभावित करते हुए अपने ऐतिहासिक स्वरूप को याद दिलाने का प्रयास किया है। उन्होंने अनेक नाटक लिखने के साथ साथ नाटकों के रंगमंची स्वरूप में भी अनेक परिवर्तन किया। अंक और दृश्य विभाजन में भी एक शैली का अनुकरण नहीं किया। कई नाटकों में 4 अंक है, तो प्रत्येक अंक के दृश्य परिवर्तन उन्होंने दृश्य का प्रयोग न कर केवल संख्या अंकों का प्रयोग किया है। जन्मे जगह नागिक, अजात शत्रु और कामना में उन्होंने अंक और दृश्य विभाजन वाली प्रणाली को अपनाया है। स्कंदगुप्त में उन्होंने कोई संख्या अंक भी नहीं लिखा है। पटवर्तन पटाक्षेप का प्रयोग कर दिया है। दृश्य परिवर्तन का भी संकेत रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत किया है। संवाद और पात्रों द्वारा वस्तु निर्देशन में प्रसाद ने एक नूतनता ला दी। भारतेंदु युग में जहाँ संवादों का तर्क भी उनके संवादों में बना रहा, साथ ही उसमें भावुकता की छाप लग गई। प्रसाद ने इस समय स्वैगत और सूच्य दोनों शैलियों को समुचित प्रयोग किया है, और कहीं कहीं उनके पात्र अनावश्यक भावुक भाषण देते हुए भी दृष्टिगोचर होते हैं। प्रसाद ने चरित्र चित्रण कला में एक नई प्रणाली का प्रयोग किया। इनकी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ मनुष्य उनकी केंद्र बिंदु में दृष्टिगत होता है। उनके नाटकों में सुखांत भावना का सम्मिश्रण है। अधिकांशतः उनके नाटक सुखांत स्वरूप को लेकर के चलते हैं, परंतु वे हमेशा आदर्श और यथार्थ के मेल के साथ में चलने वाले इन नाटकों में दुखांत की भावना को बिल्कुल बदलकर उनके दार्शनिकता को पुट दे दिया है।